दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक खुशखबरी सामने आ चुकी है। आपको याद दिला दें कि जो वक्फ संशोधन बिल था, जो कानून था, उसे मोदी सरकार ने हाल ही में लागू करने का आदेश दे दिया था। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और अब सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दे दिया है। इस समय की दोस्तों सबसे बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। याद करिए, जब वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पेश हुआ था तो देश भर के तमाम नेता एकजुट होकर यही कह रहे थे कि ये जो कानून है ये संविधान के खिलाफ है, ये कानून असंवैधानिक है और इसलिए इस कानून के खिलाफ कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 70 याचिकाएं लगाई गई थी। देश भर के तमाम वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कई अलग अलग संस्थाएं इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है वो संविधान सम्मत नहीं था। और आप सभी को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान की व्याख्या करने के लिए है। लोकतंत्र के प्रमुख रूप से 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें से मजबूत स्तंभ है हमारी न्यायपालिका, और लोकतंत्र की रक्षा करने का काम न्यायपालिका के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो व्याख्या की, जो आदेश दिया, यकीनन इस आदेश से आज लोगों में सुप्रीम कोर्ट के प्रति एक विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कई ऐसे मामले हैं, चाहे मशीन का मुद्दा हो, बैलेट का मुद्दा हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला तो नहीं लिया, लेकिन वक्फ संशोधन पर जिस तरीके से आदेश दिया है उसका पूरे देश के लोग स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आप खबर जान लीजिए, वक्फ बोर्ड पर सरकार को झटका लगा है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का ये बोल्ड फैसला माना जा रहा है। उन्होंने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि गैर मुस्लिम की वक्फ बोर्ड में नियुक्ति पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी। पुरानी वक्फ जमीनों पर कार्रवाई पर भी फिलहाल अंतरिम रोक रहेगी। कलेक्टर के भी दखल पर रोक लगी रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना का ये बोल्ड फैसला है, बढ़िया फैसला है, तगड़ा फैसला है, मोदी सरकार को झटका देने वाला ये फैसला है। वैसे तो 73 याचिकाएं डाली गई थी, लेकिन मात्र 5 याचिकाओं पर, जो स्ट्रांग याचिकाएं थी, उस पर सुनवाई हुई। 70 मिनट तक केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच तीखे सवाल जवाब किए गए। सॉलिसिटर जनरल जो हैं तुषार मेहता, जो केंद्र सरकार के वकील हैं, वो सरकार का पक्ष रख रहे थे, तो सीजेआई ने भी उनसे तीखे सवाल पूछे और सरकार से कह दिया है कि अब तुम लोगों को 1 हफ्ते का मैं समय दे रहा हूं। तो संजीव खन्ना जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। सीजेआई ने जो बड़ी बातें कही है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सीजेआई ने कहा कि जो संपत्तियां वक्फ घोषित हैं या रजिस्टर्ड हैं, उन्हें अभी जैसी स्थिति में रहने दिया जाए। सिब्बल ने कहा कि इसमें वक्फ बाय यूजर भी जोड़ दिया जाए, जिस पर सीजेआई ने कहा कि मैं आदेश लिख रहा हूं, बीच में मत बोलिए। सीजेआई ने तुषार मेहता से कहा कि सरकार 7 दिन में जवाब दाखिल करे और तब तक वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सीजेआई ने कहा कि हम ये बात रिकॉर्ड में दर्ज कर रहे हैं, सरकार 7 दिन में जवाब दे और उसके बाद याचिकाकर्ता 5 दिन में अपना जवाब दाखिल करें। लेकिन केंद्र सरकार के वकील लगातार अपना तर्क दे रहे थे, दलीलें दे रहे थे। सारी दलीलों को खारिज करते हुए सीजेआई ने कहा कि हम आपकी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इस दौरान जमीनी हालात में कोई बड़ा बदलाव हो। सीजेआई ने कहा फिलहाल जो स्थिति पहले जैसी थी वैसी बनी रहनी चाहिए। हम अभी 2 बातों पर जोर दे रहे हैं कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, जो पुरानी व्यवस्था थी फिलहाल वही लागू रहेगी। सीजेआई ने इस सुनवाई के दौरान कुछ सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा क्या 95 के कानून के तहत जो संपत्तियां वक्फ में रजिस्टर हैं उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी? तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया, ये बात खुद कानून में शामिल है। सीजेआई ने कहा ठीक है, लेकिन फिलहाल वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्ति ना की जाए। यानी सारी की सारी जो दलीलें थी केंद्र सरकार की, उसे सुप्रीम कोर्ट ने
खारिज कर दिया आज की सुनवाई में। तो शुरू से कहा जा रहा था कि ये जो कानून है संविधान के खिलाफ है, तो आज सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लोग यही कह रहे हैं ये संविधान की जीत है। इसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी जी ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद खासतौर से जो मुस्लिम समाज है वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि मुस्लिम समाज की इस ज़मीन से अपनी अपनी भावनाएं जुड़ी हुई थी। ये वक्फ संपत्ति थी, कहा जा रहा है कि सरकार इसे हथियाकर निजी हाथों में बेचना चाह रही थी और सरकार को यहाँ पर एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। अब एक हफ्ते बाद इस पर किस तरीके से नई बहस होगी, क्या फाइनल फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, ये देखना होगा। बहरहाल फौरी तौर पर एक बहुत बड़ी राहत विपक्ष के तमाम लोगों को, वो लोग जो इसको लेकर लड़ाई लड़ रहे थे उनकी एक बहुत बड़ी जीत, साथ ही साथ फैसले को संविधान की बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।